करते हैं, बट बहुत शुगर अच्छी काफी अच्छा लगता कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं हमारा मन श्रीगुरो है हमारा। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्विशांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ जी, तो एनीवे अभी भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है ना, और अभी शायद वो अपने विश्व रूप की फॉर्म में ही है। और अर्जुन बता ही चुके हैं कि मैं बड़ा वो विचलित वगैरह हुए हैं, है ना। और उनकी स्तुति शायद स्टार्ट हो गई है जैसा मेरे को लग रहा है। तो भाभी पढ़े आप 43rd शायद पढ़ना है। 43rd, अच्छा हमको हाँ लगा 45। नहीं 43rd। 43rd। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो सत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो सत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रतिभा प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्माश्चभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न हैं। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित हैं, ना ही अपूर्ण हैं। ना तो उनसे कोई बढ़कर है, ना उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए।
इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत से इनकी इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर्सव्यो भृत्यो, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। खुदा। हम्म वो है भगवान की महिमा बताइए। हाँ, वो क्या नाम है, उसने अभी वो उनकी वो हम्म महिमा का वर्णन कर रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। मतलब पहली बात तो ये है कि भगवान की महिमा इतनी है कि उसका वर्णन कर पाना भी बहुत असली कठिन है वो ये बताया है ना। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण, मतलब जो चलायमान है, जैसे चार पैर वाले, तीन पैर वाले जितने जानवर और ये वो पशु पक्षी हो, और जो मतलब अचर जो है, उनके भी जगत के जनक हैं, उनको पैदा करने वाले हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि नहीं, पीछे है। आपसे आप मतलब उन्होंने ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया है। सो वही, इसीलिए वो क्या नाम है, सभी के गुरु हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के गुरु हैं। ना तो आपके कोई आपके तुल्य है, मतलब आपके इक्विवेलेंट भी कोई नहीं है, ना ही आपके समान ही कोई है। तो फिर वो कह रहा है कि जब आपके समान ही कोई नहीं हो सकता, तो फिर आपसे बड़ा होने का तो सवाल ही कहाँ पैदा होता है। इसीलिए लास्ट के सेंटेंस में कह रहे हैं, हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर फिर कोई कैसे हो सकता है। जब आपके बराबर ही कोई नहीं है, तो फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। और इसके अंदर में जो जो सबसे बड़ी बात जो है ना, मतलब जो बार बार हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, पर पता नहीं यहाँ पे, कि भगवान को समझने के लिए ना, जो ये मंडेन लॉजिक है, जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, हमारा जो माइंड है, उससे नहीं समझा जा सकता है। वो जो कई बार आपको लगेगा बड़े उनके काम कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, वो उनको क्या नाम है, मतलब आपको अपने अपने भौतिक दिमाग से ये लगेगा कि वो बड़ा अन्याय कर रहे हैं। वो कहीं पर आपको लगेगा कि वो किसी को फेवर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से एनालाइज करने से नहीं समझ में आएंगी ये चीज़ें, कि क्या नाम है, भगवान की 16,000 पत्नियां कैसे हैं, उनके क्या नाम है, उन्होंने क्या नाम है वहाँ पर कैसे, जबकि हम लोगों की जो मोरालिटी है, वो उसके हिसाब से एक ही पत्नी रखना चाहिए, दूसरी औरतों को क्या नाम है, मतलब कोई गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए एंड ऑल दैट। वो मोरालिटी के हमारे जो संसारिक प्रिंसिपल्स हैं, और उनको समझ पाने के लिए क्या नाम है, आप जो आपने ये निर्वास। और एक और जो बात यहाँ पे जो उन्होंने उद्धृत किया ना, ये वाला श्लोक दोबारा, जो कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जो कि मैं बार बार कहता भी हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मतलब उनके जो जन्म और कर्म, मतलब उनकी बर्थ और उनके उनकी जो लीलाएं हैं, वो दिव्य हैं, मतलब उसको ट्रांसीडेंटल है, वो इस सांसारिक नहीं है। तो उनको समझने के लिए केवल भक्ति से ही उनको समझा जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि भगवान की क्या नाम है, जो कि उसको उसको पढ़ना चाहिए, उसको हम लोगों को आपस में शेयर करना चाहिए, क्या नाम है, क्योंकि उसके बाद में उसकी बहुत महिमा है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं त्यक्ता देहम पुनर्जन्म। अगर आप उसको समझ लेंगे ना तत्वतः, तो फिर आपको दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और रियली क्या नाम है, अगर आप उनकी जैसे यशोदा माता की, आप जो उनके क्या नाम है, उनकी जो 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 अगर आप पढ़ेंगे ना, उस पर मेडिटेट करेंगे ना, तो आपको एक एक अलग ही क्या नाम है तरह का आपको आनंद आएगा। ये फैक्ट है, ये मैं करके देख चुका हूँ। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग बाय ऑफ अबाउट भाई लॉर्ड कृष्णा
जो क्या नाम है बेचारे, मतलब बताइए उनके पेरेंट्स को वो प्यार मिल ही नहीं पाया, जो कि यशोदा माता को जिनका इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। उनका भगवान कृष्ण से क्या लेना देना था, लेकिन नहीं, लेना देना था। और वो जो है, वो शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ, मैंने जहां तक मुझे बीच बीच में समझ में आता है कि वो तो यशोदा माता और नंद महाराज जो है, उनके हर लीला में वो उनके पेरेंट ही बनते, फादर मदर ही बनते। तो अच्छा। हाँ, शाश्वत हैं वो। तो बहरहाल इन सब चीजों को जरा समझ पाना जो है, ये थोड़ा मुश्किल है अपने मन में, इसीलिए भक्ति की बड़ी जरूरत है, यू नो। और ये जो यहाँ पर ये सारा का सारा ये उनका ग्लोरिफिकेशन भी जो है कर रहे हैं ना अर्जुन, ये प्रोबेबली मेरे ख्याल से मतलब ऑल्दो आई डोंट नो, लेकिन ये हम लोग की भक्ति बढ़ाने के लिए, हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए ही है। हाँ, सही बात। क्योंकि काफी लंबा चल रहा है ये विश्व रूप जो है ना, उन्होंने इसको अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान ने दिखाया भाई अर्जुन को उसकी रिक्वेस्ट पे, आगे अभी बताएंगे वो। तो अगला गपुदा तुम पढ़ो, अगर कोई और कुछ नहीं है ऐड करने के लिए तो। गपुदा तुम कहना, मैं तुम्हारा अपना ये, हाँ, हाँ हाँ, तुम्हारा कुछ का कहना है तो बताओ, नहीं वरना कहना मैं आगे बढ़ सकते हैं। नहीं नहीं तो ठीक है, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दोबारा कहने का केवल एक यही फायदा है कि वी वांट टू हम्म, स्ट्रेंथन इट। ये आप लोगों के लिए उतना नहीं है जितना मेरे अपने लिए है, सो देयर इज सम हम्म, सेल्फिश तो इंटरेस्ट। ताकि किसी तरह से बैठ जाए अंदर अरे भाई, जाके, ग्रुप जो रीडिंग में मन एक में यही, बैठ जाए। ग्रुप रीडिंग में एक यही फायदा है, इसीलिए अगर हाँ, आपके भी दिमाग में कोई आए तो इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन यू शुड से, वो शुड इतना से। ही कहेंगे, इतना ही हाँ, कहेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और एक लिमिट से आगे आपको सब सरेंडर करके छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। एक अगर आप उसके आगे उलझते रहे तो फिर तो भाई, अब आप ये सोचे क्यों एक कृष्ण भगवान ये है, क्यों ऐसा कहा गया, क्या है। अरे भाई, ये गॉड के मुंह से निकला है, इसको मान लो। गपुदा, क्यों अगर लगाया ना तो कभी समझ हाँ, नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए। वो और भक्ति से ही और समर्पण से ही समझ पाएंगे। और एक चीज, ये मेरा मानना तो ये, यू कैन नॉट लिव विदाउट, मतलब समाज, समाज का तो भाई रोल है ही है। नहीं, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आप भटकते रहोगे ऐसे ही इधर उधर। तो वो सब चीजें जो है, उसमें ज्यादा दिमाग अगर आपने लगाया तो फिर वो तो आप अपने आप परेशानी मोल लो। गपुदा, मैं थोड़ा सा अलग अब सोचने लगी हूँ। हम्म, पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोचने लगी हूँ कि जो हम्म, बाकी चीजों में हम अपना मोह रखते हैं, अगर हम उसे कम कर लें और वो हाँ सब हम ईश्वर को सरेंडर कर दें, और सिर्फ रिलेशन एक अल्टीमेट कृष्ण या भगवान जो भी आप कहते हैं उनसे कर लें, तो हमें बहुत सुकून मिलेगा शायद। एक्चुअली भक्ति जो है ना, भक्ति का दूसरा नाम ही सरेंडर है। हम्म। अगर आप में सरेंडर की भावना नहीं है, चाहे आपके समाज में हो चाहे बाहर, अगर आप में नहीं है तो फिर यू आर ए इनकम्प्लीट पर्सन। तो इस वजह से आप, भगवान इनकम्प्लीट पर्सन नहीं चाहते। मतलब भगवान को ये नहीं चाहते वो कि, मतलब आधा अधूरा ज्ञान, भाई वो तो उनसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। खैर एनीवे, मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरे जो चक्षु हैं वो खुलते जा रहे हैं, मतलब बस मेरे ख्याल धीरे। से इस ग्रुप में जो जितने भी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है सब में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आया हाँ है। हाँ, है, बहुत परिवर्तन, बोलिए परिवर्तन मुझे तो है, भी महसूस तो होता है। परिवर्तन तो है, बोलिए आएगा भाई। मतलब पहले परिवर्तन के तो है। कंपैरिजन में मैं गीता पिछले 2 साल, क्या 3 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ज्यादा महसूस हाँ, होता है। नहीं नहीं, और इसमें हाउ टू लिव, मतलब ये गीता में तो वही है आपका, कैसे आप जीवन को अच्छी तरह से काटे।
और सब भक्ति है, आपका वैराग्य है, सब कुछ तो है, सब कुछ है। ये है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपका जो कुछ भी लिखा हुआ है वो, चले आगे पढ़े। हाँ कपूर। हाँ हाँ नहीं नहीं, तुमने बात कहने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, क्योंकि तुम लोगों ने हाँ काफी बता ही दिया है। बट जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे ना जितना ज्यादा, उतना ही आपको ये जितनी भी बातें आपने कही हैं, वैराग्य है, ज्ञान है, आप जो भगवान की कृपा से मिलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे पूरा नेक्स्ट। हाँ, तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कार्या प्रसादे त्वां हमीष्यमीडेयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रिया हेयारसि देव सोढम्। आप तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं प्रसादये त्वमहमीषडीयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। और कृष्ण के भक्त उनके साथ विभिन्न प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। ऐसा वंडरफुल ऐसा कोई भगवान होगा? बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा इतना करुणामयी कोई भगवान होगा? ये कह रहा मैं, इज देयर एनी अदर गॉड? वो जोशिया जी कह रहे मैं, वो कह रहा भाई मुझे सहन कर लो, डिवोटी कह रहा है कि मुझे सहन कर लो। सच ए लविंग पर्सन। ये सब कुछ नहीं है, वो तो एक्सट्रीम, मतलब वो उन्होंने यही बताया भैया ऐसा है कि मतलब ईश्वर जो है उसको पाने के लिए आपको क्षमा भावना तो आप में आनी ही आनी चाहिए। आप जो है दूसरों को क्षमा करने का, तो वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई जैसे पुत्र हाँ की, बिल्कुल, यस यस यस। पुत्र नहीं की मैं तो वही बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। हाँ, सच ए लॉर्ड, सच ए लविंग लॉर्ड। A devotee has the courage to seek such a kind of emotion. He is, मतलब यहाँ पे अर्जुन तक नहीं, पूरा तुम अपना थॉट प्रोसेस कंप्लीट कर लो। यस सॉरी। नहीं नहीं वो सही तुम कह रहे हो, हाँ तो वही जैसा सही, ये, मतलब हाँ वो उसमें जो क्या भाई देखिए, जब तक आप फॉरगिव करने की भावना नहीं होगी, तब तक आप एक गिलास पानी भी नहीं दे पाएंगे दूसरे को। वो कहेंगे इसका क्या है यार, क्यों मांग रहा है मुझसे बार बार पानी, क्यों मुझसे ये काम करा रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो तो चीजें जो है वो छोटे उससे स्टार्ट होती हैं और फिर वो आपके कैरेक्टर में शामिल हो जाती है। भाई हमारा हाँ तो यही है। यस यस। नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रहा हूँ, पूरा कह रहा मैं, ये जो है ना, अगर आप ये इस तरह से बिहेव करेंगे जब, तो आपका ओवरऑल बिहेवियर में भी तो ये चीज रिफ्लेक्ट होगी ना। ये है, मतलब यहाँ पर अगर श्लोक पे कंफाइन करें तो यहाँ पर अर्जुन के इमोशंस को क्या नाम है बड़ा अच्छा कैप्चर किया है। ये देखिए क्या नाम है, वो क्या कह रहा है कि आप जो है सभी जीवों के पूज्य भगवान हैं, और वो मतलब दंडवत प्रणाम करते हुए गिर करके एक तरह से भगवान की क्षमा नहीं मांग रहा, कृपा की याचना कर रहा है, मतलब कि यू बी मर्सीफुल टू मी। अपनी प्रार्थना कर रहा है, मर्सीफुल। प्रार्थना और वो ये कह रहा प्रार्थना है कि कर रहा है। जैसे जैसे मतलब हाँ जो एग्जाम्पल्स उसने बड़े गजब के दिए हैं, जैसे हाँ बच्चा जो है ना, वो अपने फादर के साथ मिसबिहेव कर जाता है कई बार, तो पिता उसको क्षमा कर देते हैं। क्षमा कर दे। उसी तरह से जैसे फ्रेंडशिप में कोई आदमी मजाक कर देता अपने फ्रेंड से, अरे यार तू तो आज बड़ा हीरो बन रहा है,
आज तो क्या नाम है ना, मतलब लाइक दैट, यू नो, क्या नाम है, यू मेक है, मतलब हास परिहास में आप कुछ कह देते हैं अपने फ्रेंड से, तो फ्रेंड उसका बुरा नहीं मानता है, नहीं मानता। ही डज नॉट। एंड उसी तरह से एक चाहे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ अगर उसकी उसकी क्या नाम है कोई उसको उल्टा सीधा कह भी दे, तो वो उसको अपने दिल में नहीं रखता है। ये वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी तरह से आप जो है मेरे को क्या नाम है, मतलब उसी तरह से मेरी लीजिए त्रुटियों कि को भी मेरी को सहन गलतियों को, आप पुरानी गलतियों को आप उसी सहन। उसी भाव से वो एक तरीके से प्रणाम करके वो प्रार्थना के मतलब वंदन कर रहा है उनका। और वैसे तो भगवान के लिए कहा गया है कि वो परम दयालु है, और उन्होंने खुद ही गीता में कहा है कि अगर कोई दृढ़ निश्चय करके मेरे को समर्पण हो जाता है तो मैं उसके पूर्व जन्म के सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। क्षमा ये तो इसीलिए लिखा ही है गीता में, हम लोग एक पढ़ एक चुके हैं। और चीज भी है, देखो आप कि जरा सा ध्यान देने वाली, कि इस समय वो उसके सामने भगवान जो है विश्व रूप में है, हजारों हाथ हैं, हजारों उनके मुकुट हैं, एंड ऑल दैट, ही इज नॉट द, मतलब जिस रूप में वो अपने, he had seen him as a friend and all that, he is not standing there like that. So he is doing all this as क्या नाम है, in front of a विश्वरूप, मतलब नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज भगवान, हाँ सीन द विश्वरूप फॉर्म देखा है उसने। तो वो अब इस चीज को कह रहा है कि भैया मेरे से कोई गलती हो गई हो, मेरी जो गलतियां हो, तो हाँ जिस तरह से 3 तरह के एग्जाम्पल देते हुए, उसी तरह से आप मुझे हाँ, कि मतलब क्षमा अभी तक करें। तो मैं मित्र की तरह हाँ, रहता बट था, वो है, अब आपका विश्व रूप देखा है तो आप क्षमा हाँ हाँ करें। हाँ हाँ हाँ, अब देखो अब सहन, आगे भगवान उसको किस तरह से डील करेंगे। त्रुटियों को क्षमा करें। हाँ चलिए और साधना दीदी, हाँ यस। अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तात्पर्य, अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है, और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसका मित्र कृष्ण भगवान है और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। अच्छा, वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम से शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण
भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। चाहता है। क्लैरिटी है इसमें? हाँ। इसमें एक पॉइंट जो है, जो बाकी वो बताते हैं क्रम में माधवाचार्य, कि अर्जुन एक इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी है कि मतलब अर्जुन ऑल्सो इज मेडिटेटिंग, मतलब वो भगवान को अपने चतुर्भुजी रूप में ही देखना चाहता है, वो इस चाहता है। विश्व रूप में नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो हम लोगों के लिए एक टीचिंग है कि अगर आप मेडिटेट करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के बारे में, तो उनके चतुर्भुजी रूप या फिर भगवान का जो अपना वो रूप है जिसमें गोपियां उनको कहते हैं दो हाथ वाले में, हाँ, जिसमें कि एक बांसुरी हाथ में उनकी बजा जो 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 सुप्रीम फॉर्म है उनका, जो कि क्या नाम है, विच इज इवन मोर सुपीरियर टू दिस फोर आर्म्ड फॉर्म। फोर आर्म्ड फॉर्म में उनका शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं वो, और उनके वो सारे इतने सारे वैकुंठ लोक हैं। मतलब भगवान राम के रूप में वो साकेत में है, उसी तरह से नरसिंह देव जी के रूप में वो, मतलब वेरियस वेरियस जो उनके अंश अवतार, जैसा बताया सब बता दिया इसमें, या वेरियस अंश अवतारों में वो विभिन्न विभिन्न वैकुंठ लोकों में है ना। तो आप किसी की भी वर्शिप कर सकते हैं, लॉर्ड श्री राम की कर सकते हैं, आप नरसिंह देव की भी कर सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर डिस्पोजिशन एंड आपकी हमें पे भक्ति। आपका ध्यान ज्यादा लगता है। लेकिन तो मतलब लेकिन यहाँ से ये क्लैरिटी हुई। शैलू, मैं एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि विष्णु रूप में अगर मैं मेडिटेट करती हूँ देन इट्स ओके? मतलब ये जो मैंने बता दिया कि इनडायरेक्टली क्या नाम है, यही मैसेज है कि विश्व रूप यही का जो फॉर्म चतुर्भुज है रूप क्या का नाम है ना, मतलब करिए, चतुर्भुज रूप इज ओके, रूप का मतलब करिए। विष्णु शंख भगवान का ना शंख गदा चक्र और होकर है। पद्म, विश्व वो रूप चतुर्भुज अगर रूप। आप कर सकती हैं तो करिए। लेकिन क्या नाम है, जो जैसा जैसा जगह जगह आ रहा है ना, अभी क्या नाम है, अभी आगे वाले श्लोक में आएगा, मैं जल्दी से नहीं बताना चाहता हूँ कि विश्व रूप तो भ्रमित कुछ करने डिफरेंट वाला टाइप का है। विश्व रूप देखा, जैसे यशोदा माता को अपने मुंह में दिखाया उन्होंने, ठीक है ना। हाँ, तो वो मतलब वो तो उनकी अन्य भक्त है ना, भगवान के वात्सल्य रूप में। तो लेकिन उन्होंने वो तुरंत उन्होंने अपने दिमाग से तुरंत निकाल बोल दिया दिया, उसको, तुरंत हटा तुरंत दिया। हटा दिया। उनके लिए तो वो लाला ही है, मतलब ही इज अ स्मॉल चाइल्ड जिसको फीड कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, लाइक दैट, मतलब वो यू सी। आई तो थिंक उसको इसी एक और तरह से देखने में ये रहता है बुआ जी कि लॉर्ड कृष्णा के ओरिजिनल फॉर्म पे मेडिटेट करने में यू विल गेट फार फार मोर ब्लिस कंपेयर टू कि मतलब बाकी फॉर्म्स पे भी मेडिटेट करने में कोई गलत नहीं है। इट्स जस्ट डिफरेंस इन ब्लिस, डिफरेंस इन की किस तरह की रिलेशनशिप आपकी एस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे मतलब विश्व रूप के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप मतलब वो सिर्फ दास से उसमें हो सकती है, बट लॉर्ड कृष्णा चाहते हैं कि भाई उनके साथ मतलब और भी वात्सल्य रस या सखा रस या माधुर्य रस, मतलब तो इसलिए दैट इज वाई मतलब मतलब इट्स जस्ट डिफरेंस इन ब्लिस, डिफरेंस इन आपको जो आनंद आएगा, दैट्स द हाँ, ओनली हाँ, ये डिफरेंस। परफेक्ट ये हाँ, बात कही है ये वरुण ने, सही है, आनंद ये यही है। सही है। एग्जैक्टली है कि नहीं नहीं, कौन से बिल्कुल सही है ये। किस तरह की रिलेशनशिप, और आपका जैसा वो आगे भी चल के है कि हम सबका एक स्वरूप है, मतलब वी हैव ए रिलेशनशिप क्या नाम है विद द सुप्रीम लॉर्ड। इट इज जस्ट दैट कि अभी हम इस कंडीशनल वर्ल्ड में है ना, तो ये जो है हमारा इस शरीर और ये बॉडी और ये इसकी वजह से ढकी हुई है। उसी चीज को जब हम क्या नाम है मतलब भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो उसी को एक्सट्रीम फॉर्म में स्वरूप सिद्धि हो जाती है, जब आप यू आर एबल टू डेवलप दैट रिलेशनशिप ऑफ ए सर्वेंट और एज ए फ्रेंड और एज ए, उस फॉर्म में द लॉर्ड स्टार्ट्स ओबेइंग यू। यू सी ही wants to know why you are doing this, why you have so much love for him. That is when इसी जब तभी वो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि ने उनको वो दे दिया, उन्होंने अपना वो चक्र भेज दिया, क्या नाम है, सुदर्शन चक्र भेज दिया दुर्वासा मुनि के पीछे, और दुर्वासा मुनि सारे तरफ भागते रहे और गए फिर अल्टीमेटली भगवान के पास भी। उन्होंने कहा नो, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू बिकॉज मेरे हृदय में मेरा भक्त है,
और तुमने भक्त का अपमान किया तो ओनली ही कैन फॉरगिव यू, आई कैनॉट, आई एम कंट्रोल्ड बाय माय डिवोटी, यू सी। तो दैट इज ये जो है ना, ये बड़ा इट्स इट्स ए वेरी वेरी हाई ऑर्डर साइंस। एंड क्या नाम है, इसमें जो रस की बात जो इसने वरुण ने करी है, ये काफी मतलब कैप्चर्स इट। वो हम लोग तो काफी, खैर क्या हाँ ही। काफी सही। हाँ वो बिल्कुल ठीक लग रही, अच्छी, मैंने कन्विंसिंग है मेरे लिए। नहीं, वैसे भी एक चीज ये है कि शायद हम लोग बहुत आगे जंप कर गए। हाँ भाई, हाँ हाँ विराट स्वरूप देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि भी चाहिए। दिव्य दृष्टि जब उन्होंने प्रोवाइड की थी, और उससे अर्जुन जैसा आदमी जब भयभीत हो गया, तो आप तो मतलब क्या हालत होगी, ओनली गॉड नोस। तो इसलिए उतना आगे सोच रहे नहीं थे। अपना उनका जो नारायण रूप है, उसी के आप करो बस। हाँ, उससे इसीलिए मतलब उसने उसने भय नहीं उत्पन्न होगा, भयभीत नहीं होगा, उससे प्रेम उपजेगा, इसीलिए उसकी देखिए, तरफ आप आकर्षण स्क्रिप्चर्स होगा। वगैरह में भी उसकी कोई बहुत कहीं आपको फोटो वोटो नहीं नजर आएंगी, बहुत बहुत ज्यादा। कम, बहुत हाँ, कम। वेरी वेरी लिटिल क्रम, जस्ट एज ए पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन क्रम में लोगों ने कुछ ने, विराट बिकॉज रूप इट कांट बी दिखाए, कैप्चर्ड इन ए मतलब वो भगवान का विराट रूप जिसमें कि सारे कहने का है क्या पांडव नहीं। और कौरव सारे ना उसमें बने हुए हैं, भीष्म पितामह सब चीजें ना उनके चारों ओर ना बने हुए हैं, वो विराट रूप है उनका। कुछ जो आपको एक बाउंड्री दे दी गई है, आपका फील्ड जो है बाउंड्री के अंदर है। उससे हम्म। आगे, उससे आगे नहीं। मतलब वो जो है, जब उनकी माँ ये नहीं झेल पाई, उन्होंने कहा भैया असली रूप में आ जाओ। तो हम लोग कैसे, मतलब मुश्किल है। चले नेक्स्ट चले पढ़े आगे, फिर। है ना। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो सहस्रबाहो भव भव विश्वमूर्ते। विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज श्री भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। श्री भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नृसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि श्री भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्री भगवान के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही श्री भगवान का स्थायी लक्षण है। श्री भगवान को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो कर्मश जाता से है। मुक्त हो जाता है। बता तो दिया है उन्होंने सब कुछ, जितने भी ये अवतार हैं सब, क्या नाम है, उन्हीं के से हैं। और ये जो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्षणिक जो है उन्होंने विश्व रूप जो दिखाया है, सो दैट इज ऑल्सो भगवान है। और बाकी सारे अंश अवतार भी भगवान है, उनमें कोई फर्क नहीं है। बट
वो सारे जो हैं ये कह रहे हैं कि नाम की पुष्टि होती है कि इस श्लोक से श्रीमद् भागवतम के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं, है ना। ठीक है, तो आई थिंक और वो जो है उसने फिर से वही रिक्वेस्ट रिपीट कर दी अपने चतुर्भुजी रूप में, भैया मेरे को दिखाओ, है ना। आई एम, ठीक है, आपने मैंने ही रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपसे कहा था, आपने दिखाया मुझे, और वो बड़ा अच्छा है। मैंने भी देखा और बहुत देवताओं ने भी देखा, संजय ने देखा, तो लेकिन अब जो है मैं नहीं चाहता हूँ उसको कंटिन्यू करना। अब साधना तुम्हारी सारी क्वेरी खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, विराट अरे रूप बहुत ही मतलब हाँ वो भयभीत करने वाला, उससे पूजा भक्ति नहीं हो पाएगी, उससे हाँ सही भक्ति बात। की भावना, प्रेम रस नहीं उमड़ेगा ना, भक्ति का रस नहीं उससे, उसमें आप डरते रहेंगे, भयानक होगा। एक दुआ पढ़ेंगे फिर डरते रहेंगे, तो वो जो है। नविता आगे अगर अगला पढ़ो तुम। हाँ हाँ जरूर। अभी तो पढ़े ना, अभी तो है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन त्वजर्नेदं रूपं परं दर्शितमात्मयो गात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान उवाच भगवान मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना के परे है, जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो सर्वलोक तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले कभी नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। आप देखो ना, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि जो दुर्योधन को दिखाया था, यस, बट इट वाज नॉट दिस विश्व विराट रूप दिखाया था, बहुत विराट नॉट दिस विश्व रूप। या दुर्योधन एक झलक दिखाई थी दुर्योधन को, दुर्योधन माना नहीं, और विराट रूप दिखाया था, लेकिन ये ऐसा रूप नहीं दिखाया था जिसमें कि सब उसमें उनके में समा रहे हैं और उनके साथ ये बताने के लिए कि मैं भगवान हूँ और तुम बात मान जाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसने भगवान को जकड़ने की कोशिश कर ली, जंजीरों में बांधने की ना। क्योंकि जबकि दूत को कभी मानते नहीं है, दूत को कभी भी, वो तो दूत बन के आए थे पांडवों के।
यहाँ पर मतलब जो तुम लोग कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है। माया का देखिए कितना गजब का प्रभाव होता है। हाँ ये उसी क्रम है। और दुर्योधन जैसा भी आदमी भगवान, भगवान को उनके आदमी के सामने होते हुए भी नहीं कर पाता है जब तक कृपा नहीं होगी। उसी ऐसा नहीं था कि क्रम है, मतलब इतने वो मिरेकल्स कर रहे थे। कंस को क्या समझ में नहीं आ रहा था? इतने लोगों को मारते चले जा रहे हैं। पूतना जैसी राक्षसनी जिसका 80 योजन का शरीर था, है ना, उसको उन्होंने जस्ट लाइक दैट शी सग है। हार्डली 5 या 6 दिन के थे जिस समय। तो और तृणाव्रत और व्योमासुर और अघासुर बकासुर इतने बड़े बड़े राक्षस जो थे उसके, जो जो उसके मित्र थे, उनको तो क्या समझ में नहीं आ रहा था। और उसको आकाशवाणी भी हो चुकी थी तब भी पिला पड़ा था। तो यू सी क्या नाम है, दैट इज व्हाट हैपेंस माया व्हेन आदमी माया। जो है मन बुद्धि अहंकार, जो आपका आदमी का जो अहंकार जो है ना, एक कहावत है नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अ, हाँ, तो वो सब तो आदिकाल से चले आ रही है कहावतें हैं। माया का पर्दा लगा रहता है आंखों के हाँ, सामने ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम्म, अनफॉर्चुनेटली अभी आजकल के टाइम में ये जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स है ना, इन लोगों के हम्म ऊपर उस तरह की वो चढ़ी हुई है। दे आर हम्म द न्यू वेरी डेमंस। केयरफुल। ये हैं, जजेस हैं। देखो ना, तभी तो कोविड जैसा जो है वो इन्होंने उठा के, वो जो चमगादड़ जो हैं वो गुफाओं के अंदर बेचारे चुपचाप लटके हुए हैं, वो सालों ने अमेरिका से पूरा फंडिंग कराई छेड़छाड़ है कर रहे हैं। और जा करके उनके क्रम में छेड़छाड़ की। और चाइनीज और उन्होंने मिल करके सारी दुनिया के साथ में कितना बड़ा कहर बर्पा कर दिया। और जो साली वैक्सीन लोगों ने लगवाई है उसको अभी तक झेल रहे हैं। उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आया कि लोगों की आंखें चली जा रही हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को अनटाइमली हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। बहुत उसका कहर बरपा हुआ है। तो ये साइंटिस्ट इन द नेम, अभी देखो मतलब वैसे ही थोड़ा सा कह रहे हैं ना, किस तरह की लड़ाई हो रही है। और आप देखो, आप जरा दिस काइंड ऑफ वॉर, डेमंसी तो है ये। मतलब हाँ राक्षस है। ये क्या पे कहना चाहिए अब, क्या नाम है, वो ट्रम्प है, इसके पुतिन लिए है, ये दीज आर डेमंस। नहीं, ट्रम्प का तो असली मकसद कुछ और है। चलो हाँ, हाँ मतलब हाँ, मेरा, दीज आर वो न्यू तो डेमंस, ये सब डेमंस वो हैं। एप्स्टीन एक्चुअली वो फाइल का है। ये एक चीज जो मेरे को सबसे सही लगती है ना, कि देखिए जैसे रावण जैसे आया, हिरण्यकश्यप जैसे ही पावर में आए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, भगवान की पूजा बंद करो, पूजा बंद कराओ बस। मेरी पूजा करना स्टार्ट करो। जो आजकल के टाइम में ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, एथियस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, जजेस, लिबरल्स, इन लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया है। किया है कि भैया जो नहीं नहीं आपको ये हमारे। कहे ना कि भाई भगवान की पूजा करो, बंद, ये भगवान सब अंधविश्वास है, दे आर डेमोनियक, दे आर रियली। और उनका कभी नहीं, वो उनको आप नहीं कन्विंस कर सकते। वो दे आर, वो आप चाहे कितनी टाइम अपनी वेस्ट कर अक्ल रहे हैं। लगा लो, वो आप कभी नहीं कन्विंस, क्योंकि उनको इतना भगवान ने भी उनको कंडेम समझाओ, कर रखा है। हाँ, वो अपनी दलीलें देते जाएंगे। हम्म, क्योंकि भाई ये उनको राक्षसी प्रवृत्ति ना, तामसिक प्रवृत्ति से घिरे हुए हैं। 4 तरह के लोग होते हैं ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो तमोगुण में है सारे, उनके अंदर तमोगुण व्याप्त है पूरा। कैसे भगवान को समझेंगे ना। अरे अपना अपना गुण देखो भैया, अपना अपना गुण देखो। विश्व बहुत बड़ा है। अपने गुण को देखने लगोगे तो 20 कमियां निकल आएंगी। हाँ सही बात है। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, वही तो। है ना। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। जो जग ढूंढा अपना। बेटर यही है कि बस बस आप, बस। हाँ, प्रेयर में विश्वास कीजिए। अच्छा कार्य, हम्म। बस प्रेयर। नहीं, किसी दूसरे की तरफ तो कुछ करना ही नहीं है, अपने ही मान लिया भैया गलती। ये गीता पढ़ने नहीं, से तो हो इसका गया, हाँ भाई ये मैं गलत हूँ एक्चुअली, गलत। इसका ये कि अपने आप को बचाने का पॉइंट है, ये नहीं कि हाँ, उनको वो ऐसे है अपने आप को उनसे बचाने का पॉइंट, कि उनकी बात मानसिक ना सुन के संतुलन रहता है, मन की अपने शांति आप को रहती है। बचाने का। दैट्स हाँ राइट। हाँ, उनका मन की कुछ नहीं। शांति रहती है भाई। और बहस वो हाँ, मन कोई की शांति। वो कोई नहीं, वो बोल सलूशन ही पॉइंट नहीं है पॉइंट ये है बहस ना, में। देखिए वो जैसे बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दो। बस अपने को जो करना है अपना करते रहो।
एग्जैक्टली। हाँ, नहीं, यस, कर्तव्य तो करना ही है, ड्यूटी तो करनी है हर एक के प्रति, ड्यूटी तो करना ही करना है भाई। जो भी हमसे बंधे हुए हैं उनकी ड्यूटी तो नहीं करनी है, नहीं, बट ये अपनी अशांति नहीं करनी। अरे ऐसा है साधना कि कुछ चीजें जो है ना वो सदियों से चली आ रही हैं। जब तक आस है तब तक, जब तक सांस है तब तक आस आस है। है तब तक आस है। तो ये भगवान ने सांसें दे रखी हैं, तो इस सांसों का आपको यूटिलाइजेशन तो करना ही करना है। आप मर जाएंगे फिर तो उनके उनके वो आप उसमें चले ही जाएंगे। तो और अच्छा करो तो भाई ठीक ही है, करो। हाँ, अच्छा, अपनी शांति देता है भाई, अच्छा किया तो फल अच्छा ही होता है, अच्छे का तो फल अच्छा ही होता है भाई। नेक्स्ट वाला हाँ, नेक्स्ट वाला तुम पढ़ो। हाँ हाँ, एक और हम पढ़ो। पढ़ें। अच्छा। एक पढ़िए, शुक्रिया। न वेदा यज्ञाध्यायनैर् न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शाक्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वाद् अन्येन कुरु प्रवीरा। न न वेद यज्ञाध्ययनैर्न यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न दानैर् च च क्रियाभिर्न क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा एवं शक्य रूपा अहं शक्य नृलोके अहं नरलोके द्रष्टुं द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु येन कुरु प्रवीरा। प्रवीरा। कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। इन कोई भी मार्गों से नहीं देखे जा सकते। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि, आई थिंक दिव्य दृष्टि है, हाँ, को दिव्य दृष्टि, हाँ, दिव्य ओके। दृष्टि, हाँ। दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्तः स्मृतः देवः। जो नास्तिक हैं, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, यथा वैद्य ज्ञाध्ययेन, जो वेदों तथा ज्ञानुष्ठानों विज्ञानुष्ठानो, हाँ, के संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है।
वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद, ऋग, यजु, साम तथा अथर्व, एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दाने है शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लिए में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी की भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता में हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं। फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठ ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छंद अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी अवतारों को या अनेक अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। हाँ, कितना अच्छा समझा दिया दुनिया भर के इधर उधर गुरु और ये सब है, उनके लिए मुझे लगता है ये लिखा है। यस, जैसे विश्व रूप का तो करना ही नहीं है। शुद्ध भक्त जो है वो हाँ बिल्कुल सही कह रही विश्व है रूप का सानवी जी। करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, विराट रूप के दर्शन के लिए। ये निर्विशेषवादी भक्त, ये नई वर्ड मुझे समझ हाँ, आया। ये इम्पर्सनलिस्ट को बोलते हैं। हाँ, इम्पर्सनलिस्ट जो कि मतलब जैसे हम निराकार लोग रूप पर्सनलिस्ट या हैं, जैसे भगवान की फॉर्म की पूजा करते हैं, भगवान को नास्तिक कहते होंगे हाँ, इन्हें। वही नास्तिक ही हो, नास्तिक। मतलब नास्तिक ही वो है। अपने आप को नास्तिक ही हैं वो। नास्तिक हमें जो कहते कि मतलब वो दे थिंक कि ही मतलब आई डोंट नो, इम्पर्सनलिस्ट मींस नहीं, वो एक्चुअली वैक्यूम या इम्पर्सनलिस्ट का बेसिक ये है कि वो जैसे निराकार फॉर्म, या मतलब कि जैसे कि वो हर चीज में है, या जैसे कि मतलब वो उनके फॉर्म में नहीं बिलीव करते कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, या मतलब कि इस फॉर्म में नहीं मान के वो कहते हैं भाई हर चीज में ब्राह्मण को जैसे वो, तो वो उनका क्या है कि वो मतलब फिर वो
मतलब पर्सनलिस्ट, हम लोग पर्सनलिस्ट हैं, हम लोग लॉर्ड कृष्णा के पास टाइम, लॉर्ड राम के पास टाइम, उनकी कथा वी सी उनको द मानते लॉर्ड हैं। एज ए पर्सन। और बाकी ये लोग हैं इम्पर्सनलिस्ट, जैसे कि वो किसी भी आइडल की वर्शिप नहीं करेंगे, वो मतलब कि कोई भी पर्सनल चीज को नहीं मानेंगे, तो वो इम्पर्सनलिस्ट हैं। जैसे उनके जैसे कई हैं, आर्य समाज। जैसे ज्यूज भी हैं, ज्यूज जैसे हैं, वो उनके लिए बर्निंग बुश वाज गॉड, या साउंड वाज गॉड, या इस तरह से कहते हैं। मुस्लिम्स ये हैं, वो भी वो आइडल वर्शिप में बिल्कुल नहीं मानते। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल मतलब, वी बट डोंट नो, मतलब एग्जाम्पल वी दे रहा हूँ। हैव नो। आई डोंट बट नो जैसे मतलब, जैसे मुस्लिम्स का भी भाई नाम तो है ही है उनके वहाँ, अल्लाह जो है, मतलब उनका नाम, नाम है। नाम, देयर इज ए नेम, देयर इज ए नेम, दे वर्शिप द नेम, यू सी। सो दैट इज व्हाट इज। बुद्धिस्ट हैं वो तो बिल्कुल ही क्या नाम है, निर्विशेषवादी हैं, बट बुद्धा इज काइंड ऑफ, हाँ, तो उनके बुद्धा गॉड इज ए तो बुद्धा है। इनकारनेशन ऑफ, हम लोग के हाँ। शास्त्रों के हिसाब से भी लॉर्ड बुद्धा इज वो इज अवतार इज हैं। इनकारनेशन ऑफ अवतार। विष्णु ओनली, मतलब भगवान के अवतार ही हैं वो। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस था, क्योंकि क्या नाम है, जो वैदिक सोसाइटी थी वो इतनी ज्यादा एनिमल ईटिंग हो गई थी, इतनी ज्यादा, मतलब वो अब एनीवे आई डोंट नो मच। जबकि आज की डेट में जो, वैसे तो उनका था अहिंसा परमो धर्म, बट ऑल ऑफ देम आर नाउ मीट ईटर्स, बुद्धिस्ट। Now just that they don't themselves kill, but they let others kill for them. तो बात तो एक ही है ना, you see। So ये सब के सब जो है ना, ये है एथीस्ट एक्चुअली, देखा जाए तो बेसिकली, है ना। क्योंकि और एक और भी चीज है, मेरे को एक वे भक्त बता रहे थे कि सी पर्सनलाइज फॉर्म ऑफ गॉड में थोड़ा मेहनत है, पूजा करने में। आप जो है उनका श्रृंगार करेंगे, आप क्या नाम है, सुबह 4 बजे उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, और इम्पर्सनलिज्म में क्या है, मेडिटेट कर लो कोई वैक्यूम में बैठ करके, कहीं पर भी कुछ भी मत करो, धुनी रमाते रहो, धुनी बैठे हो कहीं रमाते रहो धुनी अपना, रमाते रहो, जाओ। गांजा शांजा चढ़ा करके, या जो भी है जैसा भी आपका है, तो आपको मेहनत हाँ, कुछ करनी नहीं है इसमें तो है ना। इसमें तो यहाँ भगवान कह पर रहे तो हैं ना कि बहुत है, ड्यूटी यहाँ पर करो, तो कहेंगे मेरे एकादशी का लिए व्रत करो, इतने आश्रम सारे में व्रत ड्यूटी करो, करो, ये करो, 12 बजे करो, तक मत खाओ, पूरा दिन भर मत खाओ। तो यार भगवान तपस्या तो, करो, या भगवान तो ही मुझे अर्पित कर दो सब जस्ट लाइक दैट रिजल्ट। कर मैं, यस, यू सी। सो लेकिन आई लेकिन डोंट नो चलो, हाउ मच दैट अच्छा है ना। एक्सप्लेनेशन इज चलो करेक्ट। मैं थोड़ा लंबी पूजा करती हूँ। मुझे सब सब लोग बहुत बोलते हैं कर्मकांडी हो, ये हो वो हो। नहीं, आप एक्चुअली जो बुआ, भी कर कर्म रही हैं, कांडी का एक्चुअली ना, कर्म कांडी का लोगों को मतलब ही नहीं मतलब मालूम है। नहीं पता है, मतलब ही नहीं पता है। शास्त्रों के हिसाब से हम लोग में से कोई भी कर्म कांड कोई कोई नहीं कर कर्मकांडी सकता, नहीं है। क्योंकि कर्म कांड वो होता है कि जैसे आपको, एक्चुअली ये सब फॉर्मूला जैसे हैं, जैसे हर श्लोक को आप एक तरह से एक फॉर्मूला की तरह समझिए। वेद में तो है, कर्म कांड वेद में थे कि भाई ये इस ये स्थिति करोगे तो से ये इस तरह मिलेगा से आपको। करो तो ये मिलेगा, जैसे इस हेवनली प्लेनेट में पहुंच जाओगे, वो कर्म कांड है। जैसे आपकी जो डिजायर है, उस डिजायर के हिसाब से वेदास से में जो प्रेस्क्राइब्ड चीज है वो करना, वो कर्म कांड है। तो अभी तो हम लोग किसी को वेदास पता ही नहीं है, और ये आ, पंडित तो आ, खैर वो तो एक अलग आज भी आदमी है। लोग इस चीज को एक्सप्लॉइट तो कर रहे हैं, हाँ, अमेरिका में जा करके वो ये कान कर्म में कांड मंत्र कोई नहीं फूक कर रहे हैं, रहा। अमेरिका में जा इवन करके फॉर दैट मैटर, इवन फॉर दैट मैटर कर्म योग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कर्म योग में भी जैसे इसमें बताया ना कि कर्म योग में अपने सारे फ्रूट्स जो हैं आप अर्पित कर दें भगवान जैसे को, ही वर्ड योग आ कोई कर गया ना, सकता है। कर्म योग, तो फिर देन अभी जो इट जितने मेक्स भी, इट हाँ, दैट यू आर जितनी नॉट द भी, भोक्ता। यस, सो आपको क्या नाम है, मतलब यू सी, आफ्टर आफ्टर यू, लॉर्ड वट एवर लॉर्ड परमिट्स यू, आई थिंक क्या नाम है, यस। जैसे योग आ एक्चुअली ये गया तो ना, बहुत अच्छी योग का चीज है। मतलब ही है कि आपका, मतलब योर समर्पण, योर दिस थिंग, क्या नाम है, जैसे सरेंडर टू द लॉर्ड। अब भक्ति हम लोग मतलब को, जैसे ज्ञान योग हम है, लोग तो ज्ञान योग का भी मतलब यही है कि सो दैट यू आर एबल टू डेवलप लव ऑफ द गॉड हेड इवेंचुअली। भी जैसे पापा और हमारे बीच में डिस्कशन होता है कि मतलब सरेंडर के बड़े एस्पेक्ट्स हैं। अब जैसे सरेंडर का एक एस्पेक्ट जो हम लोगों ने सीखा है कि भाई जितना टाइम, एनर्जी हाँ, और रिसोर्सेज आप भगवान को दे सकें, अर्पित कर सकें, दैट इज सरेंडर। तो जैसे अब आप जैसे पूजा कर रही हैं काफी लंबा लंबा, यू आर डेडिकेटिंग योर टाइम टू द योर लॉर्ड, टाइम, यू सी। दैट इज भक्ति, दैट इज नॉट कर्म कांड। मतलब वो अगर आपकी डिजायर्स भी हैं मिक्स्ड भक्ति, उसको मिक्स्ड भक्ति कहेंगे,
ठीक है, दैट इज फाइन। हम सबके अंदर डिजायर्स हैं मटेरियल, क्योंकि अभी हम प्योरिफाइड नहीं हुए हैं, मटेरियली कंटेमिनेटेड हैं, बट दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू गॉड। वो भक्ति कहेंगे उसको। बट ये कि मतलब कि पूजा ही नहीं, मतलब पूजा नहीं करना, या मतलब भगवान को कोई समय ही नहीं देना, तो वो तो फिर और भी ज्यादा, वो तो फिर यू आर ओनली ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही आप सिर्फ लगे हुए हैं, तो आपका सरेंडर और भी कम है। भाई आप जैसे 1 घंटा, ये 1 घंटे में आप कुछ भी कर सकते थे, यूट्यूब पे देख सकते थे, नेटफ्लिक्स देख सकते थे कुछ, बट यू हैव चोजन टू डेडिकेट दिस टू रीडिंग भगवत गीता, राइट? दिस इन माय ओपिनियन, हम दोनों जो, दिस इज सरेंडर। आपने अपना टाइम, एनर्जी, कॉन्शियसनेस सरेंडर करी, भगवान में लगाया, दैट इज सरेंडर। एक एस्पेक्ट है सरेंडर का। हाँ भाई मतलब इसका मेरे को इसका जैसे अच्छा आप लगता है भगवान की यू पूजा आर करना, फेसिंग सम मुझे अपोजिशन। अच्छा लगता है। नहीं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे को कोई बाधा तो आप नहीं, कोई काम यू तो आर नहीं रुका है फेसिंग सम दूसरे का। अपोजिशन ना, तो ये एवरीबॉडी इज फेसिंग, और एवरी हाँ, वन ये फेसेस सबको। दिस काइंड अगर दूसरे का ऑफ, काम रुका है तब बिकॉज तो वो कहेगा कि कर्म बिकॉज कांड में लगे हैं आप। कोई काम रुका हुआ है किसी का? अगर आप यहाँ पे बैठी तो हैं हमारे पूजा कर, प्रभुपाद जी जो है ना, एक आध लेक्चर में बहुत अच्छा बताते हैं कि क्या नाम है वो, कि भाई आपने वो 60 कभी साल तक काम आप किसी लगे के नहीं रहे, रुकेंगे, वो अभी अभी काम अब खत्म, आपने हाँ, बहुत दूसरे के सारी काम, सारी उम्र जो है आपने घर में बीवी बच्चे घर में लगे उनकी रहे। सेवा अब करते जब रहे। सब करते लास्ट में कहो देखो जी, अब जो मैं कर रहा है, मेरे को टाइम अब मैं हो थोड़ा गया, मैं वृंदावन जरा चला थोड़ा जाऊं, या मैं वृंदावन घर में जाना चाहता हूँ। तो वो बोराएगी वो बीवी और उसके वो जो भी है, कि क्या नाम है, अरे ऐसे कैसे चले जाओगे वृंदावन, हाँ? अभी तो ये काम ये बचा सारी हुआ ड्यूटीज पड़ी हुई हैं, ये सारे काम बचे हुए है। हैं, मेरे सारी बच्चों का उम्र क्या लगा रहा होगा, हो, इनकी सारी उम्र शादी वो कैसे गधे की होगी, तरह लगा रहा उन और लोगों की कभी नहीं सेवा खत्म करने होगा ये। में। जबकि है ना, हमारा एक्चुअली में कोई लेना देना बिकॉज नहीं यू है, आर दे कोई वांट लेना योर देना नहीं है। टाइम, आपका समय उनको चाहिए अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, हाँ, यू उनका आर कोई काम डिवोटिंग रुका हो दैट तो। टाइम टू द लॉर्ड। अच्छा यही तो इसमें ब्यूटी है भक्ति योग में, कि आप अगर जबरदस्ती अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहोगे तो नहीं होगा। अब भक्ति में आपने टाइम, जैसे इतना हम लोगों ने टाइम लगाया ना, एक तो ब्लिस मिलता है कि ना, ये वाला आनंद जो है आपको किसी और चीज में, मेरे को तो नहीं नहीं मिलता, मिलेगा। है ना। और दूसरा चीज ये कि इतने टाइम तक जितना देर हम पढ़ते हैं, अब हमारा ये जो संसार के दुख क्लेश, ये ऐसा तो है नहीं, पीपल में प्रिटेंड सो मच, लेकिन जो भगवान ने कहा है कि ये अनित्यम असुखम लोकम है, ये इट इज टेम्पोरेरी एंड दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालयम हाल है उनका। अशाश्वतम है। और 3 तरह की यहाँ पे ताप है ही हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। एक तो आपके खुद के अपनी वजह से है, सोच सोच के परेशान है कि बाहर निकला तो आदमी जो अपने आप से किसी हंस रहा है, तब भी आप सोच रहे हैं मेरे ऊपर हंस रहा है। ये हाँ, आदि आदि भौतिक है ना। आध्यात्मिक के तो आपको पता ही है कि आप जा रहे हो हवाई जहाज जा करके साला घुस गया अभी 1 ही मिनट के अंदर में, वो हमारा आदि दैविक है ना। तो ये हर एक की नहीं, लाइफ में है, सबसे हर एक की सबसे लाइफ में है। लेकिन लोग जो है ना वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इसलिए इतने लगे रहते हैं, तो देन यू आर ऑल्सो ए सेंस ऑब्जेक्ट फॉर देम। आप भी उनके लिए एक विषय हैं, वो आपको भोगना चाहते हैं, वो भी आपको हाँ, भोगना ये चाहते हैं एक्चुअली। यू सी ये दैट इज द ट्रेजेडी। लेकिन वो उनकी चूंकि वो भी वो ऐसा नहीं है, वो बहुत क्या नाम है उसके हम अंदर में हम वो, उनको भोगना चाहते हैं, वो हमें भोगना चाहते हैं, ये है। हम उनको भोगना चाहते हैं, हाँ हाँ, हम बच्चों को, बीवी को, घर को, गाड़ी को, हम उनको भोगना चाहते हैं, वो हमें भोगना चाहते हैं। अब आप जो है आप लग गए भगवान में, तो फिर वो उनको अब तो तकलीफ फिर होती है, वन वे आपने कर दिया है ना, तो दे विल फील बैड। ये तो है, ये वाली चीज तो है भाई, ये है ना। लेकिन आप जितना करते रहेंगे ना, भगवान का जाप करेंगे, तो आपका एटमॉस्फेयर प्यूरिफाई होने लग जाएगा, उसका असर आएगा। जैसे जितना भी वो आपको गप्पू जहां दादा पर ने भी कहा ना मौका कि दे, अपना भैया अपना बढ़ा हाँ, लो, लेकिन आप दूसरे अपना की करेंगे तो दूसरों पे असर आत्मिक आएगा। सुख, अपना आत्मिक सुख प्राप्त हो जा रहा है। ट्राई टू एक्चुअली डू उसमें एज मच एक एज और चीज पॉसिबल है, फॉर। एक्चुअली ये जो जो इसमें, कि हम एक दूसरे को तो भोगना चाहते हैं, बट वो कभी पॉसिबल, वो फ्रस्ट्रेशन ही ऑलवेज एंड्स अप इन फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपको हैप्पीनेस सिर्फ भगवान के थ्रू मिल सकती है। एक्चुअली ये मिल श्लोक है सकती चैप्टर 2 में,
कि भगवान के बिना ना आपको पीस मिल सकती है और पीस के बिना हैप्पीनेस नहीं पॉसिबल है। तो नहीं वो मिल फॉर्मूला ऑलवेज है। अगर आप डायरेक्टली भोगने की कोशिश करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होता रहेगा फ्रस्ट्रेशन। जब तक आप भगवान को नहीं सर्व करना स्टार्ट करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती, तब तक आपको खुशी नहीं मिल सकती। कर लीजिए कोशिश। मैंने खुद कोशिश बहुत करके देखी है। सही इट है, डज नॉट सही है, सही है। है ना। तो ये जो है आपकी जो डिलेमा है ना, आपकी वो ऐसा नहीं कि आपके साथ यूनिक है ये चीज, सभी के साथ, ये सारा सभी क्या के नाम है, साथ। है ना। तो ये सबके मतलब साथ है। मुझे तो बहुत वो चारों तरफ से कोई मुझे पंडितानी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अच्छा, तभी आपको बीच बीच में आपको लगता है कि यार कि क्या नाम है, जरा गप्पूदा फिर कहते हैं कि क्या नाम है, वो ये सोचते हैं कि कोई आपको मारपीट कर रहा है आपके साथ। ऐसा नहीं है। और वर्बल वायलेंस इज ऑल्सो क्या नाम है, यू सी, इट इज एज बैड, यू नो। तो एनीवे, तो बट ये है कि क्या नाम है, जितना आप फिर लेकिन एक बात और भी है कि क्या नाम है, आप हर टाइम दूसरों को नहीं ब्लेम कर सकते कि भाई मेरे को भक्ति करने में दूसरे रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अपना फैक्ट ड्यूटी इज पूरा कि करती हूँ मोस्ट मैं। ऑफ द टाइम हम हाँ, खुद ही अपने सेंसेस को एंजॉय करना चाहते हैं। ये भगवान ने जो हमको पांचों जो सेंसेस दिए हैं वो ही हमको अपने विषयों की तरफ खींच रहे हैं। और विषयों का मतलब तो विषय मतलब कि वो है, वो जहर विश है, वो विष से ही जहर। बना है ना। विश है। तो यू सी, इसमें दूसरों को इतना कोई नहीं ब्लेम कर सकता, बल्कि क्या नाम है, मैनी घर में वो लोग वेलकम भी कर रहे होंगे कि यार चलो 1 घंटे के लिए तो ये अपना बिजी है, मैं भी कुछ और कर सकता हूँ। है ना। तो सो दैट मतलब एस्पेक्ट मैं में ऑल्सो उनकी आई एम टेलिंग यू द बोलती लाइटर हूँ। वे। लेकिन हाँ, हाँ, दूसरे डिफरेंट को थिंकिंग है। लेकिन दूसरे लोगों को भी हम नहीं ब्लेम कर सकते उतना ज्यादा कि क्या नाम है, हम वी आर आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। नहीं, ये करेक्ट बात है, अपने को सुधार ले, जो गप्पूदा ने कहा है ना कि भैया अपने को देख लो, सही बात है। मुन्नी तो पूरा कपड़े अपड़े में लपेट के रखती है। नहीं, अब तो खैर अब थोड़ा ठंड कम हो गई है, लेकिन अभी फैन कभी कभी बीच बीच में नहीं, चलाना पड़ कपड़े रहा में है। लपेट देते हैं, एकदम साफ सुथरा रहता है ना, जहाँ